मम्मी का रूम कितना साफ है। वैसे भी पूरा दिन काम क्या करना है, कम से कम रूम तो साफ रख ही सकती हैं। बहू, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। अरे मम्मी जी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? रुक जाइए, आप ऐसा करिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपका फोन ढूंढती हूँ, यही कहीं रखा होगा। ठीक है बहू, मैं नीचे गैलरी में बैठ रही हूँ जाकर, तुम जल्दी आना। ठीक है मम्मी जी। पूरा दिन कुछ काम तो करना है नहीं, बस अगर कोई काम में लगा होगा उसे भी उलझा देना। वैसे ही मुझे क्या कम काम है, अब इनका फोन भी ढूंढो, कहाँ रख दिया होगा। अरे मधु बिटिया, ऐसा नहीं सोचते हैं, तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छी है, तुम आ जाया करो। कोई बात नहीं मम्मी, टाइम निकाल के जरूर आऊंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मधु बिटिया एक दो दिन में आ जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं और 5-6 दिन बाद छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो वो जरूर आएगी हर बार की तरह। मुझे बहू को बताना पड़ेगा ताकि वो रूम भी साफ कर ले और किचन भी साफ कर ले और थोड़ा सा उनके आने के लिए तैयारी भी कर ले। बहू जी। मम्मी जी। बहू, वो मैं ये कह रही थी कि मधु बिटिया आने वाली है 2-3 दिन में, तो तुम ऐसा करना, घर की थोड़ी सी सफाई कर देना, और हाँ, कोई काम बचे तो मुझे बता देना, मैं भी काम करवा दूंगी तुम्हारे साथ। बहू, वो मूव कहाँ रखी है, मैं तब से उसे ही ढूंढ रही हूँ, मुझे बाजू में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे मम्मी जी, दर्द हो रहा है आपको? अच्छा, आप बैठिए, रेस्ट कीजिए, मैं आपको मूव लगा दूंगी। और आपको क्या चिंता पड़ी है काम की, मैं हूं ना, मैं खुद कर लूंगी। दीदी आ रही है, मैं तो इस खुशी में पूरा घर साफ कर दूंगी। आप बैठिए मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत ही अच्छी किस्मत है मेरी, बहुत ही अच्छी बहू मिली है मुझे, उच्च विचारों वाली, बहुत ही अच्छे संस्कार है मेरी बहू के, ऐसी बहू तो किसी को नहीं मिली होगी। हे भगवान, अब इनकी बिटिया आ रही है, देखो तो कभी बहू को ना कह दें गलती से कि बहू तुम भी 2-3 दिन मायके जाओ, नहीं। और काम करने को तो बोल दिए कि बहू मैं हेल्प करवा दूंगी, लेकिन दर्द है ये पहले ही सुना दिया। अब ठीक है, बिटिया आ रही है तो क्या हो गया, वो कौन सा इंग्लैंड में पली बड़ी है, यहीं से गई हुई है, उन्हें पता तो है कि अकेला आदमी कितना ही काम कर लेगा, और बच्चे आएंगे वो चारों तरफ गंदगी ही तो फैलाएंगे। लेकिन नहीं, इनको मुझसे पूरा घर साफ करवाना है, यहाँ मैं अपने लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकती, लेकिन अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती, दिखावे के लिए ही सही, अच्छा तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं, खुलकर जवाब भी तो नहीं दे सकती। अरे नहीं मम्मी, मेरी सासू माँ तो बहुत ही अच्छी है। बिटिया, तुम्हारा कुछ खाने का मन है तो बता दो, मैं बहू से वही बनवा दूंगी। वो क्या है ना कि जब मैं मायके जाती थी ना, तो अपनी माँ को बार बार बोलती थी कि ये बना दो वो बना दो, लेकिन तुम होके कुछ बोलती ही नहीं हो। तुम भी बोला करो, मुझे भी अच्छा लगता है कि तुम कुछ अपनी पसंद का खाओ। वो क्या है ना कि ससुराल में तो जो सब लोग बोलेंगे वही बनेगा, लेकिन मायके में आकर तुम अपने हक से तो बोल सकती हो। अरे मम्मी, आप बात को समझती नहीं है, वो बात अलग थी जब आप खुद खाना बनाते थे, अब तो भाई की शादी हो गई है और भाभी को भी लाखों जिम्मेदारियां फंस गई हैं। एक औरत को दिन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और फिर ऊपर से कोई खाना खाने की डिमांड कर दे, मेरा मतलब अलग पकवान खाने की, तो अलग से टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन बेटा, गृहिणी का काम ही यही है, रसोई को संभालना। लेकिन मम्मी, उस गृहिणी को थोड़ा टाइम भी तो चाहिए होता है अपने लिए। वैसे भी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनवा दूं बेटा। नहीं मम्मी, तुम्हारा तो फेवरेट है ना। बहू जी। मम्मी जी। बहू, वो मेरा मन गाजर का हलवा खाने का था, मैं सोच रही हूँ मधु बिटिया भी आई है तो ये भी गाजर का हलवा खा लेगी, और तुम तो बनाती भी इतना टेस्टी हो। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बना दूंगी, लेकिन मम्मी जी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। वो क्या है ना कि अभी मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है। लेकिन आप बैठिए मम्मी जी, बस 1 घंटे में गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अरे तुम गाजर मेरे पास दे दो, आधा काम तो कर दूं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं बहू। हाँ भाभी, मेरे पास भी गाजर दे दो, कुछ काम मैं भी कर दूंगी। ठीक है दीदी। मुझे तो बहुत ही अच्छी बहू मिली है।
हे भगवान, इन माँ बिटिया की तो फरमाइश ही पूरी नहीं होती। बहू ये बना दो, बहू वो बना दो, बहू लाए हो या बावर्ची, और मुझे मायके भेजने का तो नाम ही नहीं है इनके पास। बहू, वो मैं ये कह रही थी कि मधु बिटिया जा रही है तो उसके लिए 2 अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाल दो। देखो, मैंने अपनी ही अलमारी में ढेर सारी साड़ियाँ रखी हैं। देखो अगर उनमें से उसे कुछ पसंद आए। नहीं मम्मी, मैंने आपकी अलमारी पहले ही चेक कर ली है, मुझे कोई भी साड़ी अच्छी नहीं लगी। रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं अगली बार ले लूँगी। लेकिन बेटा, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें यूँ खाली हाथ नहीं भेज सकती। तुम इस बार त्योहार पर आई हो और त्योहार पर बिटिया को खाली हाथ नहीं भेजा जाता। आगे जाकर तुम्हारी सास भी तो पूछेगी ना। अब मैं क्या करूं? अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरे पास इतनी ज़्यादा साड़ी हैं और सभी बहुत ज़्यादा हैवी हैं। दीदी, आप एक आध साड़ी उधर से सिलेक्ट कर लो। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। अरे कोई बात नहीं दीदी। अरे हाँ, बहू तो बहुत ही कम साड़ी पहनती है और वैसे भी मैंने इसे कोई रोक टोक नहीं रखी है, इसका जो मन हो वो पहने। लेकिन तुम्हें तो अपने ससुराल में साड़ी ही पहननी पड़ती है, इसीलिए तुम साड़ी ले लो। चलो दीदी, मैं आपको साड़ियाँ दिखा देती हूँ। अभी तो साड़ी दे रही हूँ, लेकिन लूँगी तो मैं सूट समेत वापिस। इन लोगों ने मुझे आगे नौकरी करने से मना कर दिया। इनके बेटे का कहना है कि मैं घर में रहूँ और इनकी माँ की सेवा करूँ, देखभाल करूँ। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। मुझे सबकी नज़रों में अच्छा बनना पड़ेगा ताकि बाद में ये मुझे बुरा साबित ना कर सके। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो में यह दिखाया गया है कि हर जगह सास ननद ही बुरी नहीं होती, कहीं कहीं बहुएं भी बहुत ही तेज और चालाक होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।